अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो है एक जबरदस्त अमेजिंग एंड फैंटास्टिक गेस्ट डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद सर जो है आज एजुकेशन और स्टूडेंट्स का सोशल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। आज ये इनके थॉट्स आइडियाज को शेयर करेंगे स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ, ताकि जो है इनके आइडियाज इनके थॉट्स सुनकर अगर वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों की जिंदगियों में और पेरेंट्स की जिंदगियों में बहुत ही बेहतरीन बदलाव आ सकता है। डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद सर जो है एक एजुकेशनिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है और इनके जज्बात बहुत ही अमेजिंग है और हमेशा हमेशा ये बच्चों की तरबियत के बारे में और हमारे सोसाइटी में हमारे कम्युनिटी में जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन को लेकर, स्पेशली एजुकेशन को लेकर, इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये एड्रेस कर रहे हैं। आज चलिए डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद सर के साथ जो है गुफ्तगू करें और उनका वेलकम करें ताकि जो है हमारी गुफ्तगू शुरू की जाए। सर बहुत ही आपका शुक्रिया, आज आप जो है हमारे पॉडकास्ट में आपका कीमती वक्त निकालकर जुड़े हुए हैं, तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर वसीम भाई, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं वसीम भाई के ये चैनल में आने के लिए। पिछले लास्ट 2 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत सारे बहुत अच्छे स्पीकर्स, बहुत अच्छे अचीवर्स, बहुत अच्छे रोल मॉडल्स इनके चैनल के थ्रू से ओवरऑल कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए एक अच्छा मैसेज पहुंचा के हैं। उससे बहुत सारा स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को हेल्पफुल हो के बोल के मैं समझता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और बेहतर काम ऐसा ही वसीम करते बोल के मुझे उम्मीद है। शुक्रिया सर। सर चलिए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में और स्पेशली एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इंसान का बिहेवियर, क्योंकि चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो जाए इंसान, अगर उसका बिहेवियर सोसाइटी में, कम्युनिटी में और सारे मुल्क में अगर उसका बिहेवियर सही नहीं है तो उस बिहेवियर का रिजल्ट होता है कम्युनिटी का इमेज होता है। और हमारा इस्लाम जो है एजुकेशन से ज्यादा जो है इंसान के अखलाक को इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखेंगे तो सिर्फ अखलाक ही अखलाक दिखाई देता है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम पास्ट में जाएंगे, 2020 से पहले हमारी जो एक कम्युनिटी की जो हालत थी एजुकेशन को लेकर बहुत ही कमजोर थी और वो सर्वे भी है, सच्चा रिपोर्ट भी है और इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज हम बहुत ही पीछे थे एजुकेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही एहसान है, शुक्र है कि आज के वक्त में 21st सेंचुरी में 2025 में हम 2025 में हैं, तो हमारे कम्युनिटी की जो हालात है एजुकेशन को लेकर वो स्लोली स्टेडली इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आप DSA फाउंडेशन के फाउंडर हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 10 years में मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स को आप एम्पावर किए हैं, ट्रेन किए और आप देख रहे हैं हमारे बच्चे जो है कितना बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ला रहे हैं, 10th में हो या PUC में हो या और नेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सर एजुकेशन के बारे में तो हो गया, अब लेट्स टॉक अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और हमारे बच्चों की जो हालात है, जो सोच है, जो जज्बात है, स्पेशली जो उनका सोशल बिहेवियर होता है, उसको हम कैसे ट्रैक पे ला सकते हैं, कैसे उनको हमारे इस्लामिक वैल्यूज और हमारे नबी के अखलाक को जोड़ सकते हैं और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका इसका क्या रोल हो सकता है और कैसे उनका जो घर का माहौल है या फिर उनकी बच्चों की सोच को कैसे वो सुधार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल, एक्चुअली बहुत ही डीप सवाल है। इसके बारे में घंटा 2 घंटे हम डिस्कस करें तो भी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वसीम भाई,
देखो, मैं भी एक दो बच्चों का बाप हूं, मुझे भी एक बेटी है, एक बेटा है। मैं प्रैक्टिकली मैं करके दूसरों को देख के मैं क्या सीखा हूं बोले तो, जो हमें बोलते बच्चे वो नहीं करते, जो हमें करते बच्चे वो करते। सो तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो बच्चों को नसीहत देते ना, वो नसीहत बच्चे अमल नहीं करते, हमें जो करती उसे अमल करती। उसके वास्ते हमें प्रैक्टिकली, हमें खाली दूसरों को टीच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले प्रीच आवरसेल्फ, हम ना अपने आप को अमल करके उसके बाद में दूसरों को सिखाना है। आज क्या है, फर्स्ट क्या है, लर्न, प्रैक्टिस एंड टीच। सीखो, अमल करो, उसके बाद में सीखो। मगर यहां पर क्या हो रहा है, बीच का कट कर रहे हैं, हमें सीखने के बाद में इमीडिएट दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, हमें अमल नहीं कर रहे। उसके लिए फर्स्ट यू लर्न, लेटर यू प्रैक्टिस, देन यू टीच। हमें सीखने के बाद में हमें अमल में लेकर को दूसरों को हमें बोले तो उसका असर होता है। वो मेरे बच्चे क्यों ना हो, वो मेरे फ्रेंड्स क्यों ना हो, वो कोई पेरेंट्स क्यों ना हो, उसके लिए फर्स्ट हमें वी शुड बिकम ए रोल मॉडल, आई शुड बिकम ए रोल मॉडल, यू शुड बिकम ए रोल मॉडल। तो हमें पहले रोल मॉडल बनना है। और रही दूसरी बात नहीं, पहली बात ही, इस दुनिया में सबको, पूरी इंसानियत को रोल मॉडल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे पैगंबर, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल है। तो दुनिया में आज तक उससे उनसे बड़ा कोई रोल मॉडल अल्लाह ताला नहीं बनाए। तो उसके लिए उन्होंने हमारे रोल मॉडल नहीं, उन्होंने हमारे रोल मॉडल नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को जब हमें बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे सुन रहे, मगर हमारे बच्चे हम ना देख रही, मेरा बाप जो बोल रहा है वो सही या मेरा बाप जो कर रहा है वो सही। तो उसके लिए जब मैं मेरे बच्चों को बोलना शुरू करता हूं, मैं कोशिश करना पहले मैं अमल करने की, मैं अमल करने के बाद में मेरे बच्चों को बोलना। जो चीज मैं नहीं करता वो चीज मेरे बच्चों को अगर बोल रहा हूं करो को बोल के मेरे बच्चे अमल नहीं करते। तो उसके लिए फर्स्ट यू प्रैक्टिस, देन यू टीच। तो इंशाअल्लाह आज क्या है, देखो एक दौर था 20-25-30 साल तक का पहले, एक दौर क्या था बोले तो, कुछ भी बच्चों के अंदर सवाल पैदा हुए तो वो बच्चे क्या करते थे, जाके अपने माँ बाप को पूछते थे, नहीं तो अपने टीचर्स को पूछते थे। अभी पिछले चंद सालों से ये टेक्नोलॉजी जो है हमारा इमोशनल रिलेशनशिप को कट कर दी। बेटा या बेटी आके अपने बाप को, माँ को नहीं पूछ रहे, वो सीधा क्या कर रहे, गूगल गुरु के पास जा रही, हाथ में स्मार्टफोन है, गूगल चेक करके जो जवाब गूगल में मिला वही समझ रहे सही बोल के। गूगल में जो सही जवाब फीड करने का भी वो एक इंसान, वो इंसान क्या मकसद से फीड किया है, क्या मकसद से उसके अंदर स्टोर किया है, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके लिए जो कुरान और हदीस के अंदर जो लिखा है, जो है 100% वो वैलिड, वो सही। गूगल के अंदर जो आंसर आता है वो 100% सही बोल के हमें नहीं मान सकते। अगर जो कुछ भी शक है, हमारे उलमा से, हमारे माँ बाप से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों को। और रही दूसरी बात, आज क्या है, बहुत सारे, मैं लास्ट 10-12 साल से मेरे खुद हॉस्पिटल में मैं देख रहा हूं, आज कोई भी माँ बाप के पास वो जब पेट के स्कैनिंग आती, बच्चों के स्कैनिंग आती, 5 बच्चे ही 6 बच्चे ही, कोई नहीं आ रहा है, ये क्या 2 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चों के स्कैनिंग आ रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है, माँ फ्री होने के वास्ते, मैं माफी मांगता हूं माओं से, यहाँ पर माँ फ्री होने के वास्ते या उसका दूसरा काम में एंगेज होने के वास्ते बच्चों को मोबाइल फोन दे दे रहा है। जब बच्चों को मोबाइल फोन दे दे रहा है तो बच्चे क्या हो रहे हैं, स्लोली क्या है, टेक्नोलॉजी को एडिक्ट हो जा रहे हैं। जो एडिक्शन हो जा रहा है, इंडिया में पहला एक डी एडिक्शन सेंटर ओपन हुआ बेंगलुरु में, तो निमांस हॉस्पिटल में, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर। बच्चा इतना एडिक्ट हो गया फोन को, इंटरनेट को, उसके हाथ से मोबाइल छिना ले तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके हाथ हथरना शुरू हुआ। आप तो देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस में। तो ये जो एडिक्शन जो हो गया, ये एडिक्शन होने की वजह भी माँ बाप है, क्योंकि 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को मैं बहुत सारी जगह देखते रहता हूँ, ऑब्जर्व करते रहता हूँ। माँ खाना खिलाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन देती है, बच्चा फोन देखता रहता है, माँ खिलाती रहती है। माँ क्या सोचती है,
मैं अगरचे फोन बच्चे को दे दिए तो बच्चे का फोकस फोन पे रहता है, वो उसे पेट भर के खाना खिला सकती हूँ बोल के माँ खिला रही है। अब जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन, अगरचे आपके बच्चे के हाथ में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे के हाथ में एक अंगार का डल्ला रख के उसके हाथ में रख डाल के खाना खिलाए सर का गौरव, जैसा आग जो है वो आग से खाली उसका हाथ जल सकता है, मगर जो टेक्नोलॉजी को तुम एडिट कर रही उसके वजह से उसकी पूरी पर्सनालिटी उसकी पूरी सोच जल सकती है। उसके लिए आप टेम्पररी रिलीफ के लिए परमानेंट डैमेज कर रहे बच्चे को। वो बोलते नहीं, सुसाइड इज द परमानेंट सोल्यूशन फॉर टेम्पररी प्रॉब्लम्स। सुसाइड इज द परमानेंट सोल्यूशन फॉर टेम्पररी प्रॉब्लम्स टेम्पररी, सुसाइड परमानेंट है। ऐसा ही तुमने आधा घंटा रिलीफ होने के वास्ते, घर का काम करने के वास्ते, तुमने मेंटल पीस के वास्ते तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बेटी को तुम्हें लैपटॉप दे डाले, मोबाइल फोन दे डाले, उन्हें उस पर एंगेज हो गए, तुम ये नहीं सोच रहे वो बच्चे के ऊपर इससे कितना एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, नहीं सोच रहे। तो उसके लिए यहाँ पर जब बच्चा अकेला टेक्नोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई होता है, उसे ह्यूमन टच कम हो जाता है, इंसानी ताल्लुकात कम हो जाती है, उस वक्त अपने माँ बाप से भी उसका बर्ताव है ना वर्स्ट हो जाता है। जब वो मोबाइल चलाने जाते हैं, माँ बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चे का एटीट्यूड बदल जाता है, उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो जाता है, तो उसे रेस्पॉन्सिबल अपनी माँ और बाप ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्यों चेंज हो गया बोले तो बच्चे को ह्यूमन टच, अपनापन खत्म हो गया, वहां इमोशन शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बच्चा क्या हो गया, लैपटॉप के सामने बैठा 4 घंटे आज वीडियो गेम्स खेला, बच्चा आज मोबाइल के सामने बैठा 4 घंटे वीडियो गेम्स खेला, बच्चे को क्या हो गया, वो ह्यूमन इमोशंस कट हो गए, तो वो माँ का एहसास खत्म हो गया, वो बाप का एहसास खत्म हो गया, वो भाई बहनों का एहसास खत्म हो गया, बिकॉज बच्चा अडेप्ट हो गया टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर माँ बाप से, आपका बच्चा कैसा है बोले तो आप जैसे ही आपका बच्चा वैसा है, आप अच्छे ही आपका बच्चा अच्छा है, आप अच्छे नहीं ही आपका बच्चा और आपकी बच्चे अच्छे नहीं। तो उसके वास्ते फर्स्ट अपने आप के अंदर चेंज करो। बोलते ना, बुरा ढूंढने चला तो बुरा कोई नहीं मिला, दिल अपना ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। उसके लिए पहले आप बदलो, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बदल जाते। आपके बच्चों को तैयार करने की आपको एक जिम्मेदारी है, आप जैसा चाहे वैसा तैयार कर सकते हैं, आप अच्छा तैयार कर सकते हैं, अच्छे बच्चों को बर्बाद भी कर सकते हैं, टोटल डिपेंड होता है माँ बाप के ऊपर। और माँ बाप की जिम्मेदारी है, आज के दौर में कोई माँ बाप को 8-10 बच्चे नहीं, 1-2 बच्चे 600, आपका वक्त, आपकी पूरी नॉलेज, आपकी पूरी सलाहियत, आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा इमोशनल अटैचमेंट आपके बच्चों को साथ दियो, इंशाल्लाह आपके बच्चे एक बेहतरीन, एक आपके ये सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकते हैं, ये मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकते हैं। माशाल्लाह सर, आपने बहुत ही अच्छे चीज़ों को आपने पेरेंट्स के साथ शेयर की है, बच्चों के साथ शेयर की है, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। इंशाअल्लाह पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो सर ने बहुत ही प्यारी चीज़ों को बता दी। आपको वो इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहिए। आई नो पेरेंट्स आर वेरी बिजी इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज आजकल के ज़माने में यूजुअली क्या है, पेरेंट्स माँ हो या बाप हो जो भी काम करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगी खूबसूरत बन जाए, बट उसका एक डिसएडवांटेज भी हो रहा है कि बच्चों का जो कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है, इमोशनल कनेक्ट जो है, वो स्लोली स्टेडीली वो एकदम लो हो रहा है। तो आपको ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर पेरेंट्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ऐसा एक घर का माहौल बनाइए ताकि जो है बच्चा जो है इमोशनली कनेक्टेड रहे और आपके साथ जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी इज देयर, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करना है पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट करना है तो पेरेंटल कंट्रोल्स भी वहाँ पर मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो या उसका सेट करना बहुत जरूरी होता है, और कुछ वक्त तय करना भी बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, ताकि जो है उसी वक्त में वो बच्चे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर दूसरे वक्त में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं बच्चे, तो उनका माइंडसेट ऐसा बनाइए ताकि जो है उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करें, ना कि जो है मोबाइल गेम्स या फिर लैपटॉप पे गेम्स खेलें।
ऑफ कोर्स मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी सिर्फ संडे में सेट करता हूँ, बच्चों का वक्त सेट करता हूँ ताकि जो है वो जाकर टेक्नोलॉजी का या गेम्स का इस्तेमाल करें 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद में कोई दूसरे एक्टिविटीज में हो या कुछ लर्निंग में, रिसेंटली मैं उनको अरेबिक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स सिखा रहा हूँ। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद सीखना शुरू किया। तो एवरी संडे हम 2-3 घंटा बैठते हैं और हम गुफ्तगू करते हैं, सीखते हैं अरबिक लैंग्वेज को, ताकि जो है हम कुरान शरीफ को उसका मीनिंग को समझ सके और हम ताकि डेली लाइफ में हम बात कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं पेरेंट्स कर सकते हैं। सर बहुत ही शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे टिप्स पेरेंट्स के साथ शेयर किए। और मैं माहौल के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज माहौल सिर्फ घर में ही नहीं रहता है, माहौल जो है घर के बाहर भी बनता है, स्कूल में भी बनता है, स्कूल से निकलने के बाद भी बनता है, सोसाइटी में भी एक माहौल रहता है, कम्युनिटी में भी एक माहौल बनता है और हमारे कंट्री में भी एक माहौल बनता है। आप बहुत सी कंट्रीज जाते हैं और वहाँ पर आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट 60+ कंट्रीज आप घूम चुके हैं। अब इंडिया से बाहर जाते हैं, वहाँ का एक माहौल अलग ही होता है, राइट। और जैसा भी माहौल हो, आप डेफिनेटली इंडिया को मिस करते हैं। मैं भी गया था तो मैं इंडिया को बहुत मिस किया था। तो सर आप कुछ ऐसी चीजों को बताइए, ऐसे टिप्स को बताइए, शेयर कीजिए हमारे पेरेंट्स के साथ, व्यूअर्स के साथ, ताकि जो है हमारे बच्चों की माहौल, जो भी माहौल हो, हमारे बच्चों की सोच को कैसे बनाना चाहिए, चाहे वो माहौल, क्योंकि माहौल अक्सर बाहर जाएंगे तो अच्छा नहीं मिलता रहेगा। यूजुअली बहुत ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, लोग रहते हैं, तो वैसे माहौल में बच्चों की सोच कैसी रहना है और बच्चे जो है सिर्फ जो सिलेबस है उतना ही पढ़ाई करना है या फिर कुछ और सोचकर, कुछ जिंदगी में मकसद रखकर या ड्रीम रखकर उसके हिसाब से पढ़ाई करना है, इसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा सवाल है वसीम। एक्चुअली देखो, मेरा बचपना है 70s का, 80s का, आपका बचपना है 90s का। अभी आने वाले जो बच्चे हैं वो 2000 के हैं, 2010 के हैं, 2025 के हैं। तो जो बचपना, जो माहौल मुझे मिला था, आज वो माहौल नहीं है, क्योंकि हमारे जमाने में कलर टीवी नहीं थी, टीवी नहीं थी, राइट, मिक्सी नहीं थी, राइट, जो होम अप्लायंसेस थे वो कुछ भी नहीं थे। 70s में, 80s में कुछ नहीं थे। 83, 84 के बाद में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ और पूरा फुल फ्लेज शुरू हुआ 94 के बाद में, जब लिबरेशन एक्ट हुआ तब शुरू हुआ। अभी मेरे माँ बाप अगर से सोचिए कि मेरे बचपन में मैं जैसा था मेरे बच्चे ऐसे रहना, वो पॉसिबल नहीं है, सही, क्योंकि मेरा बचपन का वो 3 डिकेड पहले का मेरा बचपन था। तो उस वक्त का माहौल अलग था, उस वक्त की सोच अलग थी, उस वक्त के इंसान अलग थे। आज इंसान बदल गया। हमें जब हाई स्कूल पढ़ाई करते थे 80s में, उस टाइम पर क्या, हम ना एक मॉरल क्लासेस होते थे, डूस एंड डोंट्स, ये करना है या नहीं करना है, ये सही है गलत है, ये हलाल है या हराम है, ये पढ़ते थे, घर में आके माँ बाप से देखते थे। आज वो नहीं रहा। आज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं रहा। आज एजुकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन है, वैल्यूज नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूल कॉलेज में एक रनिंग रेस है बच्चों का, कंपटीशन के रनिंग रेस है कि हमारे बच्चे टॉपर आना, हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन में इतने आना, हमारे बच्चे आउट ऑफ आउट कवर करना, हमारे स्कूल का नाम बढ़ना, और माँ बाप चाहते मेरा नाम बढ़ना, मेरे बच्चों का नाम बढ़ना। यानी कि ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बदले में इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन की रनिंग रेस में बच्चे क्या हो रहे हैं, मार्क्स अच्छे ले रहे, मगर उनकी लाइफ के अंदर वैल्यूज कम हो जा रहे हैं। आज जो बच्चा जो टॉपर है कॉलेज में, अच्छे जॉब में है, उन्हें लाइफ में, पर्सनल लाइफ में फेल्यूर हो गया। क्यों पर्सनल लाइफ में फेल्यूर हो गया बोले तो, उसे सिर्फ पढ़ाई क्या करना है, कैसा अच्छे नंबर लेना है, कैसे अच्छी कंपनी में जॉब को जाना है, कैसा अच्छा हलाल पैसा कमाना है, ये इतना मालूम उसे ये नहीं मालूम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना, उसे नहीं मालूम, अपने बीवी के साथ में कैसा बर्ताव करना उसे नहीं मालूम, अपने बच्चों के साथ में कैसा बर्ताव करना उसे नहीं मालूम, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने नेबर्स के साथ में, अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ में, अपने भारतीय लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करना,
उसे वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज सीखने के लिए उसे प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं मिला। तो उसके लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, अभी पहले के दौर में क्या था, माँ बाप कम पढ़े थे, बच्चे ज्यादा पढ़े। आज क्या हो गया, आज माँ बाप भी ज्यादा पढ़े, बच्चे भी ज्यादा पढ़े। आज प्रेजेंट लास्ट 10 साल से देख रहे हो तो भाई इसमें क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। माँ बाप बोल रहे हैं माई राइट, बच्चा बोल रहा है माई राइट। दोनों के अंदर क्या हो गया, नॉलेज जब इक्वल होने की वजह से ईगो क्लैश शुरू हो गया। ईगो क्लैश क्यों हो गया बोले तो वो बच्चे के अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुम्हारे बेटे के अंदर भी नॉलेज है, मगर तुम्हारे अंदर वैल्यू बेस है, तुम्हारे बेटे के अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। उसके लिए तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ नॉलेज पे मुकाबला कर रहा है। बोल रहे नहीं पापा, नहीं डैड, नहीं अब्बा, नहीं अब्बू, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही, आप बोल रहे नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही। एक क्या हो गया, नॉलेज का फाइट शुरू हो गया, क्योंकि समटाइम्स दोनों भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू में उन्हें सही नहीं। अभी मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं तो 6 है, 6 है वो, मगर मेरे बेटे को वहां से देख रहा वो उसको 9 नजर आ रहा। मेरा बेटे को 9 नजर आ रहा, मेरा बेटा सही है, मुझे 6 नजर आ रहा है। मैं गलत नहीं हूं, मैं भी सही हूं, मगर 6 हो सकता है, वो 9 नहीं होता, क्योंकि वो मैं मेरे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। उसको बस इतना ही बोलना, बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे पास आके खड़ा हो जा बेटा, यहां से देख बेटा। जब बोलेगा सॉरी पापा, सॉरी डैड, ये 6 ही है बोलेगा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आज के दौर के बच्चे क्या सोचे कि अपने माँ बाप से आगे हमारे नॉलेज है, मैं मेरे माँ बाप से बेहतर हूं, मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ के हूं, वो तो ग्रेजुएट है, मैं मास्टर्स करके हूं, मेरी नॉलेज ज्यादा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैं अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा, बोल के बच्चों के अंदर आ रहा है। मगर बच्चों को ये बात नहीं भूलना है कि तुम्हें भी इंशाल्लाह एक दिन माँ बाप बनने वाले हैं, जब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें सवाल कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा तुम्हारे माँ बाप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो और देखो, सही रहता है। और मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उनको इग्नोर मत करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो और समझो और देखो, तुम्हारे बच्चे भी सही रहते हैं। उसके लिए इसके लिए सब कुछ सही होना बोले तो हमारे अंदर क्या है, दीनी इल्म होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे जो इदारा है दीनियात और DSF, ये दीनियात और DSF में हमारी यही कोशिश है, हमें एक लड़का एक लड़की को 4 साल से 10-12 साल तक का दीनी एजुकेशन देना बहुत जरूरी बोल के लास्ट 14 साल से उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो जब दीनी एजुकेशन हो जाता है तो उसे मालूम हो जाता है सही क्या, गलत क्या, हलाल क्या, हराम क्या, बड़े क्या, छोटे क्या मालूम हो जाता है। उसके बाद में जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है, पूरा फोकस करो दुनिया एजुकेशन के ऊपर। दुनिया एजुकेशन में उसे टॉप बनो, पहले उसका फाउंडेशन जो है दीनी है, उसके दीवाना जो है वो दुनिया एजुकेशन है। इंशाअल्लाह आपका बेटा और आपके बेटी आने वाले दिनों के अंदर ये सोसाइटी के लिए, ये कम्युनिटी के लिए, ये हमारे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। उसके लिए कंपल्सरी दीनी एंड दुनिया एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है उसे। क्योंकि आज क्या है, आप बता रहे थे, आज क्या है, देखो जो मेरे गैर मुस्लिम भाया बहना जो ही, उन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़े, उन्होंने कभी हदीस नहीं पढ़े, उन्होंने मुझे देखे मैं जितना अच्छा हूं उतना ही अच्छा इस्लाम है, दीन है बोल के समझ गए। मेरे अंदर की जो जो बुराइयां हैं वो सोचे शायद इस्लाम ऐसा ही है। अगर से मेरे अंदर कुछ अच्छा ही देखे शायद इस्लाम अच्छा है, तो मैं मेरे दिन के लिए मैं रोल मॉडल हूं, मेरे दिन के लिए मैं क्या हूं, रोल मॉडल हूं। तुम्हारे दिन के लिए तुम्हें रोल मॉडल है, तुम्हारे दिन के लिए तुम्हें रोल मॉडल है। तुम्हें नाम मोहम्मद रखो ही, नाम मोहम्मद रखो ही, नाम आयशा रखो ही, नाम फातिमा रखो ही, मगर तुम्हारा काम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर तुम्हें गौर करो, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है तुम्हें क्या कर रहे हैं बोल के। उसकी वजह से अगर तुम्हारा जो तुम्हें जो बोल रही सेम चीज तुम्हें एक्शन में भी लेकर गए तो इंशाल्लाह दुनिया मान लेते, तुम्हारा अपने मान लेती, तुम्हें दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। जैसा बोलना वैसा ही करना, मगर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंपल बात, झूठ नहीं बोलना बोल के बोलते हैं उसको। माँ बाप क्या बोले बच्चों को, झूठ नहीं बोलना मत बोले। ओके, बच्चा कल सुना था, माँ बोली बाप बोले झूठ नहीं बोलना बोल के। नेक्स्ट डे घर के बाहर से एक आवाज आई, आवाज आके कोई दोस्त उसके दोस्त को यानी कि तुम्हारे बाप को आवाज देके बुला रहा है कि भाई साहब फलाना भाई साहब घर में है क्या। तुम्हें आवाज सुनाई, घर के अंदर भागे, अब्बा को पूछे अब्बा कोई बुला रहे बोल के। अब्बा बोले मैं नहीं हूं बोल के बोला बेटा को बोले।
बच्चा बाहर आया, क्या बोलता मानो, अब्बा बोले अब्बा नहीं गते, अब्बा बोले अब्बा नहीं गते। कौन सिखाए झूठ? माँ बाप सिखाए। तो सीखा कहां से? बाप के स्कूल से। तो उसके लिए झूठ नहीं बोलो, हराम की कमाई नको खाओ। हराम की कमाई खाने से हमारे बुजुर्गों ने दिन सिखा को ही, हमें पढ़ को ही 40 दिन हमारे दुआएं कबूल नहीं होते, हमें पढ़ को ही सुन को ही एक लुकमा एक निवाला हराम का मेरे पेट पे चला गया तो मेरी दुआ 40 दिन कबूल नहीं होते, और सुन को ही पढ़ को ही, पर हमें अमल कर रहे हैं क्या? सवाल अपने आप से पूछो। वो बोलते ना, बुरा ढूंढने चला तो बुरा कोई नहीं मिला, दिल अपना ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। तो उसके लिए हमें रोल मॉडल बनना है। तो हमारा दिन गैरा जो है ना, नॉन मुस्लिम जो है ना, उन्होंने कुरान नहीं पढ़े, उन्होंने हदीस नहीं पढ़े, उन्होंने मुजम्मिल को पढ़े, उन्होंने वसीम को पढ़े, उन्होंने फिरदौस को पढ़े, उन्होंने तबरेज को पढ़े, उन्होंने अनवर भाई को पढ़े, उन्होंने कभी कुरान और हदीस नहीं पढ़े। तो उसके लिए हमें खुद उनको रोल मॉडल होकर दिखाना है। जब गैरों के अंदर इस्लाम की वैल्यू बढ़ती है और अपनी नजर में खुद अपने आप को बड़ा समझते हैं, क्योंकि मैं सही हूँ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं अल्लाह को राजी करने का काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सीखने के लिए पहले दीनी एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखो, मैं लास्ट 3 प्रोग्राम कराया। एक प्रोग्राम कराया चन्नपटना में, मैं और हमारे दोस्त मोहम्मद रफी पाशा जीएसटी कमिश्नर, हमें चन्नपटना गए थे। लगभग 600 बच्चे आए थे। 600 बच्चों को हमें टाक दिए कि तुम्हें ऐसा सोचो कि तुम्हें बेस्ट दुनिया में अल्लाह ताला तुम्हें पैदा कर तो जिताने के वास्ते, तुम्हें कौन नहीं जीतने वाले, तुम्हें ऐसा सोचना, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि बच्चों के अंदर एक ऐसी एक उनके अंदर एनकरेजमेंट डाल पाए, उनके अंदर ऐसा एक फायर डाल पाए, वो बच्चे उससे बहुत खुश हुए। उसके बाद में फिर मैं और फिरदौस से प्रोग्राम करें, काम प्रोग्राम करें, इसमें करें, सज्जापुर में करें। माशाल्लाह पूरे गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के बच्चे, माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव हुआ। बहुत सारे टीचर्स आए थे, बहुत सारे होम मेकर्स आए थे, बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में मैं और इम्तियाज भैया एक प्रोग्राम करे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल, 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का पूरा फ्री वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो उसके लिए डिफरेंट जगह जाने से हमने क्या होता है, डिफरेंट बच्चों को मिलने से, डिफरेंट टीचर्स को मिलने से हमें मालूम होता है कि हमें और कितना सीखना है और कितना बदलना है, और हमें एक दिन जाना है, ये दुनिया छोड़ को जाना है। अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह को जवाब देना है, उसके वास्ते हमें क्या बेस्ट करके, क्या बेस्ट लेको वापस जाना है, वो हमें डिसाइड करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बातें आपने शेयर की और आई थिंक प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए हैं सर ने। सर आपने कंपटीशन के बारे में भी डिस्कस किए हैं, लेकिन उतना डीप से डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो पेरेंट्स हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव दुनिया में हैं, राइट? एंड इट्स ए ह्यूज कॉम्पिटिशन हर फील्ड में, इट्स ए ह्यूज कॉम्पिटिशन, स्पेशली टेक्नोलॉजी AI आने के बाद में तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कंपेयर टू 2020, 2025 में पता नहीं 2030 में क्या होगा, कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा एजुकेशन फील्ड में, हर एक फील्ड में, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज में है, सबको कैसे इम्पैक्ट होगा कोई भी अभी सोच नहीं सकता, लेकिन इम्पैक्ट होने वाला है। और इस कंपटीशन के माहौल में बच्चों के लिए कुछ टिप्स शेयर कीजिए। देखो सिम, एक्चुअली मैं भी हर महीना 2-4 स्टाफ को नया रिक्रूट करते रहता हूँ। जो कंपनी का मालिक है, जो हेड है, उन्हें उसके स्टाफ को बेस्ट स्टाफ को लेना चाहता है, जो बेस्ट है उसे लेना चाहता है। पर मेरी नजर में बेस्ट कंपटीशन जो है वो सच्चाई है। क्योंकि देखो मेरे पास 2 स्टाफ इंटरव्यू का है। एक स्टाफ आया, उसके स्किल्स में उन्हें एवरेज है, उसके पर्सनालिटी में बहुत सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस है, फेथफुलनेस है, ट्रस्टवर्थी है। और एक स्टाफ मेरे पास इंटरव्यू गया, वो इतना मॉडर्न एजुकेशन के अंदर इतना आगे बढ़ गया है, इतना टैलेंटेड है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे ज्यादा वो मुझे रिटर्न कर सकता है। मगर फिर भी मैं सोचता हूं मुझे बहुत ही होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही डिसऑनेस्ट, अनफेथफुल स्टाफ चाहिए, या बहुत ही हॉनेस्ट, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डेडिकेटेड प्लस स्किल्स बेस्ड स्टाफ चाहिए, मैं डिसाइड करता हूं। उसके लिए कंपटीशन हर जगह है, पर सच्चाई से बड़ा कंपटीशन कोई नहीं है, ईमानदारी से बड़ा कंपटीशन कोई नहीं है, अपनी अच्छी सेहत से बड़ा कंपटीशन कोई नहीं है। उसके लिए पहले आप सच्चे बनो, ईमानदार बनो, अच्छी सेहत रख लो, अपना अपीयरेंस अच्छा रख लो, इंशाल्लाह यू आर अ रोल मॉडल टू योर फैमिली,
यू आर अ रोल मॉडल टू योर कम्युनिटी, यू आर अ रोल मॉडल टू योर कंट्री। उसके लिए इंशाल्लाह ये क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आ जाके, इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के जो नए जो विंग्स आप वही उसके अंदर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज हासिल कर लिए तो इंशाल्लाह आप दुनिया और आखिरत दोनों जगह भी कामयाब हो सकते हैं। आई टोटली एग्री सर, माशाल्लाह आपने बहुत ही प्यारी बात कही। और हमारे एक बेसिक वैल्यू भी है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने भी बताया कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता। मतलब एक मुसलमान मरते दम तक सच्चा बनना है और ईमानदार बनना है, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता और कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज के दौर में, आज 21st सेंचुरी के ज़माने में जो है ये सच्चाई और ईमानदारी की बहुत बहुत कमी महसूस होती है सारी दुनिया। और सारे दुनिया के कंपनीज भी जो हैं, जैसे सर ने बताया, दे आर लुकिंग फॉर ट्रूथफुल एंड फेथफुल पीपल। सच्चे और ईमानदार लोग हैं, उन्हीं को वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हीं की कमी है दुनिया में। अगर आप राइट एजुकेशन, चाहे आप फर्स्ट रैंक होल्डर भी क्यों ना हो, इवन इफ योर स्कोर 60% फर्स्ट क्लास के आप एक स्टूडेंट भी बन जाए, एक फ्यूचर में आप फर्स्ट क्लास के होल्डर भी बन जाए, उसके साथ साथ सच्चाई, ईमानदारी और मेहनती इंसान बन जाए, तो इंशाअल्लाह आपका डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। और हमें पता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत एक क्विज कंपटीशन भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं व्हाइटफील्ड बैंगलोर में 28 दिसंबर 2025 को। क्या आप उसके बारे में मैसेज दे सकते हैं और किसके लिए है उसके बारे में भी बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये बताने के लिए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक हमें अता फरमाई DSF के टोटल टीम को और जमात उलमा के साथियों को कि हमें पहली बार शायद इंडिया में ऐसा एक कंपटीशन, एक क्विज कंपटीशन हमें कर रहे हैं। पूरे पहली बार मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर, तो वो है सीरतुन नबी का क्विज कंपटीशन 20 को 8 तारीख दिसंबर 2025 को इंशाअल्लाह काडगोड़ी ईदगाह मैदान में हमें ऑर्गेनाइज कर को ही DSF एंड DNIAT का टीम और इसे सपोर्ट कर रहे हैं जमात उलमा हिंद के हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्विज कंपटीशन है ये हमारे नबी की सीरत के बारे में सिंपल क्विज कंपटीशन है। लगभग 150 सवाल रहते हैं, तो हर सवाल के 3 जवाब रहते हैं। 3 जवाब में एक सही जवाब रहता है, 2 गलत जवाब रहते हैं। जस्ट अब टिक करना है, जो सही जवाब है उसे टिक करना है। ये जो है पूरे इंडियंस के लिए है, पूरे इंडियंस के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ये है। यहाँ पर मुसलमान, हिंदू ब्रदर एंड सिस्टर्स और क्रिश्चियंस कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 4 दिन में हमारे 450 बच्चे रजिस्टर कर, 4 दिन में 450 बच्चे रजिस्टर कर हैं। तो हमें 500 बच्चों को ये कॉम्पिटिशन रखना चाह रहे हैं। 500 से ज्यादा होगा तो मुश्किल होता है हैंडल करने के लिए बोल के। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही सिंपल है, बहुत नॉलेजेबल है। बहुत लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन है, क्या बोले तो इस्लाम शुरू हुआ 1400 साल से, ये मिसकॉन्सेप्शन है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तब से इस्लाम शुरू हुआ, ये मिसकॉन्सेप्शन है। नहीं, इस्लाम शुरू हुआ जब दुनिया पैदा हुई, उस वक्त हमारे जो दादा हमारे मुल्क में जो पैदा हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वहां से इस्लाम आया। तो उसके लिए इस्लाम जब दुनिया बनी तब से इस्लाम बन पाया। तो उसके लिए ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करके जो लोगों के अंदर बहुत सारा इस्लाम कब से शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, इसके बारे में एक 150 सवाल थे, बहुत ही आसान सवाल थे। वो आसान सवाल को आपको आसान जवाब देने के बाद में आपको वहां पर कैश अवार्ड 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 और सब बच्चों को कंसोलेशन प्राइजेस भी है। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे बच्चों से और माँ बाप से, ऐसे प्रोग्राम में आपके बच्चों को शामिल कराइए। 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का हर बच्चा हर बच्ची इसमें शामिल हो सकते हैं। हर जात का, हर मजहब का बच्चा बच्ची इसमें शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर एंड एप्लीकेशन इज सुपर पावर। आपके बच्चे नॉलेज लेके इंशाल्लाह जब अप्लाई करेंगे आपके बच्चे सुपर बनेंगे, दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब बनेंगे। माशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर। आपका कीमती वक्त निकालकर आप जुड़े, हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज दी है। इंशाल्लाह अगर आप इसको अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में एक खूबसूरत रिजल्ट आएगा और वो सच्चे और ईमानदार इंसान बनेंगे और नेशन बिल्डर्स बनेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली। सिर्फ आप हमारे कम्युनिटी नहीं, सारे कम्युनिटीज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए,
एंड ऑफ कोर्स सारी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे बोलते हुए हमारी बात को हम खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू।